जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे दोस्तों। 5 और 6 तारीख को जो एग्जाम हुए थे उन एग्जाम में जो जीके जेस का क्या लेवल रहा था, किन क्वेश्चंस को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, किन टॉपिक्स को पढ़ने, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड पेपर जीके जेस का दूसरा लेके आया हूं दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट के 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जून को एग्जाम है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रहने वाली है। ठीक वैसा ही लेवल रखा है जैसा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बिना स्किप किए क्लास को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सुबह मॉर्निंग वाली 10 बजे वाली मैथ की क्लास जरूर देख लेना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास से आपके 2-3 नंबर पक्के तो हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पौधे में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। कैल्शियम, नाइट्रोजन, सोडियम या क्लोरियम? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। वैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो मानक समय रेखा है 22.5 डिग्री की, मानक समय रेखा ये दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और मानक समय रेखा कितनी है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। नोट करेंगे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आप लोग इसका आंसर क्या टिक करेंगे? इसका आंसर आएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से कवर करने एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता बताई रखी है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या है दोस्तों? लोक नियोजन। नोट करेंगे लोक नियोजन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैं टीम से कहकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा। फिलहाल इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। अनुच्छेद 19 कहता है कि बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बढ़े फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के हाल में ही राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें दोस्तों, है ना, जिनकी भी नियुक्ति हुई है 2025 में, है ना, करंट अफेयर के रूप में। सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है रघुवर दास, दूसरा ऑप्शन आशीष तिवारी, तीसरा ऑप्शन सोमदेव रावत और चौथा ऑप्शन अरविंद श्रीवास्तव। इसका सही आंसर आज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है, तो राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? अरविंद श्रीवास्तव को। क्वेश्चन 5, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हाल में ही किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन निधि गुप्ता, दूसरा ऑप्शन वैजयंत पांडा, तीसरा ऑप्शन अभिषेक मिश्रा और चौथा ऑप्शन संजय जायसवाल। इसका सही आंसर आएगा संजय जायसवाल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तूफात उल मुआवदीन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों। दयानंद सरस्वती की दोस्तों एक पुस्तक पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। ये एक पुस्तक इन्हीं की एग्जाम में पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आएगा बताइए? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। ये जो तुआफत उल मुआवदीन पुस्तक है दोस्तों, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। नोट करेंगे, फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में। और कब लिखी गई? फारसी भाषा में। ये भी नोट करेंगे, ये 1809 में प्रकाशित हुई, 1809 में। नोट करेंगे 1809। और इसके जो संस्थापक है, इसको जो लिखने वाले, उनका नाम है राजा राम मोहन राय दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा, उसके लिए मैं पूरा बंदोबस्त करके लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? तो आपको टिक करना 1815 में। और किसने करी? राजा राम मोहन राय। ये सारे के सारे राजा राम मोहन राय ने स्थापना करी है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, किसकी मदद से? डेविड हेयर की मदद से। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, नोट करेंगे, ये इनकी पुस्तक है, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, पुस्तक है।
की प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाएगी। 1821 में संवाद कौमुदी, ये अखबार है दोस्तों, ये क्या अखबार है जो कि बंगाली भाषा में अखबार, ये नोट करते रहेंगे आप लोग हर एक पॉइंट को, ठीक है। 1825 में वेदांत सोसाइटी यानी वेदांत कॉलेज की स्थापना करी 1825 में, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1828 में आप भली भांति सभी वीर परिचित है, ब्रह्म समाज की स्थापना करी कोलकाता में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना आपको। राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दोस्तों, किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। ये तो हमने उन्होंने क्या क्या स्थापनाएं करी उनके बारे में पढ़ लिया। अब उनको क्या क्या कहा जाता है वो हम देखेंगे, भारत ने इनको क्या क्या कहा। सबसे पहला पॉइंट कि धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय, पत्रकारिता का जनक, और ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता। 1821 में मिरातुल अखबार, एक ये अखबार और चलाया था दोस्तों, फारसी भाषा में ही है। फिर 1833 में जाके ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, राजा राम मोहन राय के बारे में इतना सब कुछ, ठीक है। बड़े इन्होंने दोस्तों सती प्रथा पर भी दोस्तों मतलब विरोध किया था दोस्तों, बैन लगाया था दोस्तों विलियम बेंटिक के समय, ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन 7, नरकेसरी की उपाधि चोल वंश के किस राजा के पास थी, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपका लेवल एग्जाम में पूछा जा रहा है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, दूसरा ऑप्शन है राजा राम चोल, तीसरा ऑप्शन है विजयालय और चौथा ऑप्शन है कराईकल। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा, नरकेसरी की उपाधि किसके पास थी इन चारों ऑप्शन में से, तो ये थी विजयालय के पास। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। देखिए दोस्तों विजयालय के बारे में क्या जानना है, एक पॉइंट, चोलेश्वर मंदिर का निर्माण इसने करवाया था, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों ये क्या है, चोल वंश का संस्थापक है विजयालय, ठीक है। कराईकल जो कि चोल वंश में सभी राजाओं में सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था दोस्तों, ठीक है। पुहार बंदरगाह का इसी ने निर्माण करवाया था। वेणी का युद्ध हुआ था उत्तर भारत के राजाओं के संग इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और नाम ध्यान रखना, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का नाम ध्यान रखना दोस्तों, दक्षिण भारत का सिकंदर कहा जाता, किसने कहा था, नीलकंठ शास्त्री ने कहा था। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता, किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है। और विंसेंट स्मिथ ने दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा था, विंसेंट स्मिथ ने। तो ध्यान रखना दोस्तों, समुद्रगुप्त जिसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार, सितारा देवी इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर भारतनाट्यम, बताइए दोस्तों। देखो इनके लिए मैं आपके लिए बहुत लिख के भी लेके आया हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है इनके में, ये सारा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। अभी मैं आपको इसमें से सारा का सारा बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। इनका संबंध दोस्तों कथक से है। अब दोस्तों यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले भरतनाट्यम, पहले रागिनी देवी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, कल्याणी अम्मा, जयप्रभा मेनन, ये सभी के सभी प्रसिद्ध कलाकार किसके हैं, किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं, इन सबका संबंध भरतनाट्यम। कथक में ध्यान रखना दोस्तों बिरजू महाराज, एग्जाम में भी पूछा है दोस्तों, इनका संबंध लखनऊ घराने से है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस कथक शैली, किस नृत्य शैली से, तो कथक, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इनका संबंध लखनऊ घराने से है। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, नाम याद करिए मेरे साथ, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, ठीक है। ये सभी महाराज कहाँ के हैं, कथक के। उसके बाद शोभना नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। कालिका प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। गोपी कृष्णन, ये सभी के सभी प्रसिद्ध कलाकार हैं कथक नृत्य शैली के। अगला क्वेश्चन, हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में किसके माध्यम से आता है दोस्तों, हृदय में जो ऑक्सीजन रहित होते हैं वो फेफड़ों में रक्त किसके माध्यम से आता है, प्रणालीगत शिरा की वजह से, प्रणालीगत धमनी की वजह से, फुफ्फुसीय शिरा की वजह से, या फुफ्फुसीय धमनी की वजह से, तो बिल्कुल पल्मोनरी आर्टरीज की वजह से। ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर होती है आपके पश्चिमी घाट, यहाँ पर होती है पूर्वी घाट दोस्तों। जिस बिंदु पर मीट आउट करती है दोस्तों वो होती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये नीलगिरी ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी होती है डोडा बेटा, नोट करेंगे डोडा बेटा। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डोडा बेटा चोटी, ये सबसे हाईएस्ट पीक है नीलगिरी, ठीक है, इस पॉइंट पे। और दोस्तों ये क्या है, आप सभी को पता है, ये अपने पूर्वी घाट है जिसको आप ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है। और ये क्या आप सभी भली भांति परिचित होंगे यहाँ पे, ये पश्चिमी घाट है। क्या है दोस्तों, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, यहाँ से आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं,
कौन कौन सी देखने की मिलती है सबसे पहले दोस्तों बताइए, कौन कौन सी देखने को मिलती है? एक तो नीलगिरी आपने देख ही ली, और दोस्तों आपको कौन कौन सी देख, नीलगिरी के बाद आप अनाईमुडी पहाड़ी देखने को मिलती है, अनाईमुडी पहाड़ी। फिर लास्ट में यहाँ देखने को मिलेगी केरल की तरफ इलायची की पहाड़ियाँ, जिसको कोडमल पहाड़ियाँ कहते हैं, इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है जो आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सके इसमें जो हिस्सा है वो अनाईमुडी पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी जनते दोस्तों कहाँ की हैं? गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ की दोस्तों? मेघालय की हैं दोस्तों, सारी की सारी पहाड़ियाँ मेघालय में ही हैं। ठीक है, और जो खासी स्थान है ना दोस्तों, यहाँ पर एक मौसिनराम जगह पड़ती है, वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मौसिनराम स्थान। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? बताइए। सरसों, गेहूं, जौ या चावल? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर आएगा चावल। ठीक है, तो कौन सी फसल है जो खरीफ का उदाहरण? तो वो है राइस, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको क्या क्या फसल ध्यान रखनी है? सबसे पहले खरीफ की फसल में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले कपास की फसल, बाजरा, मक्का, धान, तिलहन, मूंगफली, मूंग, उड़द, ज्वार, ये सारे के सारे किस फसल के उदाहरण है? ये खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है, अब रबी फसल के उदाहरण भी देख लो, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली रबी फसल देखेंगे, उसमें से सबसे पहला पॉइंट देखेंगे गेहूं की फसल, चना, मसूर, आलू, टमाटर, राई। ठीक है, ये सभी की सभी किसकी उदाहरण है? रबी फसल के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे जायद फसल, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी आदि, ये सारी की सारी जायद फसल की उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखना है, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से ही देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नर चरित्रम नाटक किस नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया, कथक, कथकली या ओडिसी? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। सत्रिया दोस्तों असम का है दोस्तों, सबसे नया नृत्य है सत्रिया, असम का। फिलहाल इसका आंसर आएगा कथकली। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? मुंडारी नृत्य का संबंध भारतीय राज्य के किस आदिवासी समूह से है? झारखंड, कर्नाटक, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका संबंध है दोस्तों झारखंड से। ठीक है, झारखंड के दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल कौन है दोस्तों बताइए, अगर आपको पता है तो? संतोष कुमार गंगवार, कुछ ऐसे ही नाम है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? बताइए। मांडो, पवाड़ा, पाई गीत या मांड? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बार जल्दी से। कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों मांडो। मांडो लोकगीत दोस्तों पश्चिमी संगीत का एक मिश्रण है और ये गोवा में प्रसिद्ध है मांडो नृत्य, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान के विस्तार को हम किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट, कन्नड़ मैदान, कोंकण तट या मालाबार तट? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कन्नड़ मैदान। इसको हम किस मैदान से जानते हैं? कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले कोंकण तट दोस्तों, आप कोंकण तट के बारे में क्या ध्यान रखोगे? इसमें दमन से गोवा तक विस्तृत है, एग्जाम में पूछा जाएगा दमन से गोवा तक फैला हुआ क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आपको टिक करना है कोंकण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और देखिए मालाबार तट, ये मालाबार तट दोस्तों कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये केरल से लेके कन्याकुमारी तक विस्तार है इसका। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केरल से कन्याकुमारी तक फैला हुआ क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आपको टिक करना है मालाबार तट। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा, सेल्यूकस निकेटर प्रथम जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, निम्न में से उसने किसे दूत बनाकर भेजा? यहां पर टिक करेंगे दूत बनाकर भेजा, बताइए। फहायान, दाइमाचस, मेगस्तनीज या अलबरूनी? दोस्तों अगर आपने सिकंदर के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। वो आया था चंद्रगुप्त के साथ, उसकी फाइट हुई थी दोस्तों, चंद्रगुप्त की फाइट उसके साथ हुई थी दोस्तों। उस युद्ध का नाम क्या था दोस्तों बताइए, अगर आपको पता हो तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। जब उसकी फाइट होती तो उस युद्ध में ये क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता उस युद्ध को। अब हार जाता भाई तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसने क्या किया, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। ठीक है, और दोस्तों और दहेज में हेरात, कांधार, मकरात और काबुल जैसे क्षेत्र को दहेज में दे दिया दोस्तों, और साथ में ही
अपना एक दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और उसका नाम है मेगस्थनीज, जिसकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, इंडिका। ये इंडिका नामक की पुस्तक बहुत पूछी जाती है किसकी, मेगस्थनीज की। और इसी इंडिका की पुस्तक के में क्या लिखा हुआ दोस्तों, पूरा का पूरा पाटलिपुत्र का प्रकाशन। नोट करेंगे, पाटलिपुत्र का प्रकाशन हमें किस में देखने को मिलता है, इंडिका पुस्तक में। पाटलिपुत्र का प्रकाशन हमें इस इंडिका पुस्तक में देखने को मिलता है। यह आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 16, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 भारत का स्थान क्या। एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन 118वां, दूसरा ऑप्शन 125वां, तीसरा ऑप्शन 119वां और चौथा ऑप्शन 120वां। बताइए दोस्तों कौन सा स्थान है। तो बिल्कुल यहाँ से आप टिक करेंगे 118वां, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर इसको मैं सही से कर देता हूँ। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। ये भी एग्जाम है, पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 स्टार लगा लो। क्वेश्चन 17, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों, बताइए। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ या सेवंथ, कितने नंबर पे था दोस्तों भारत। तो टिक करेंगे, तीसरे नंबर पे था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 18, हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मड़ाई के लिए डैश ईंट के चबूतरे के लिए पंक्तियां थी। किस प्रकार की पंक्तियां थी वो, क्या वो तिरछी थी, क्या वो गोलाकार थी, क्या वो वृत्ताकार थी या फिर वो आयताकार थी। बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके सामने दिया हुआ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे आप लोग। देखो सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है, बताइए सभी स्टूडेंट्स। देखो हड़प्पा को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा को दोस्तों, है ना। तो इसकी जो ईंटें थी वो थी दोस्तों वृत्ताकार। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, वृत्ताकार ईंटें थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, ज्योतिबा फूले ने प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी। ज्योतिबा फूले ने प्रार्थना, यहाँ पे प्रार्थना लिखेंगे, प्रार्थना समाज। ठीक है, बताइए दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। देखो 1875 में दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे आर्य समाज की स्थापना हुई थी, यहाँ पर आर्य समाज। और इसके जो संस्थापक कहते हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है दयानंद सरस्वती, जिसकी पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश बता चुका हूं, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ये आपको टिक करना है नाम। और 1897 में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी वेल्लूर में, बंगाल में पड़ता है ये। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन किसने, विवेकानंद ने करी थी। शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, विवेकानंद, विवेकानंद। ठीक है, और इसकी स्थापना कहां पर करी थी, वेल्लूर में। ये वेल्लूर जगह पड़ती है बंगाल में, वेल्लूर में बंगाल में मंदिर भी बनाया हुआ, बंगाल में पड़ती है जगह। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कहां पर करी थी आर्य समाज की, तो बंबई टिक करेंगे, बंबई। सारे पॉइंट आपको नोट करने, ठीक है। और 1867 में किसकी स्थापना हुई थी, बताइए दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। इसका जो सही आंसर आएगा वो 1873 आएगा दोस्तों। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, 1873 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें करी थी दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना, ज्योतिबा फूले ने। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक है इनकी, ध्यान रखना, गुलामगिरी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजन, वोल्गा, नील या यांगसे नदी। दोस्तों यांगसे नदी दोस्तों ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी दोस्तों अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। वोल्गा या अमेजन, ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, और वोल्गा दोस्तों आंसर सही जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। अब 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार मैंने आपके लिए किसके आर्टिकल्स के क्वेश्चंस रखे। मत देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 312 भारतीय अखिल सेवाएं, भारतीय अखिल सेवाएं। ठीक है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये टिक करेंगे। सारे आर्टिकल इंपोर्टेंट है। निर्वाचन आयोग नोट करेंगे, 324 में निर्वाचन आयोग।
फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा? 326 आर्टिकल क्या कहता है? मत देने का अधिकार प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा भाई साहब, ध्यान रखना। आर्टिकल 75 पीएम की नियुक्ति होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं 75A में। ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 60 में क्या है दोस्तों? शपथ है, और आंसर आपका यही आएगा क्वेश्चन में। पहले तो आंसर टिक करेंगे यहाँ से, आंसर आएगा ऑप्शन बी। और उससे पहले ये 61 वाला ध्यान रखना, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। और आप मुझे बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने किसके संविधान से ली है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट सिस्टम। जब भी राष्ट्रपति किसी भी संविधान के कोई भी चीज़ का उल्लंघन करता है तो उस पर मतलब कि महाभियोग लगाया जाता है, वियोग। ठीक है, इम्पीचमेंट सिस्टम लगाया जाता है, महाभियोग। आर्टिकल 72 में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षमादान की शक्तियां, एग्जाम में पूछा जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, पावर ऑफ पर्डन, क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये पावर राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान से संबंधित है? 18वां क्या कहता है दोस्तों? मैं आपको करवा चुका हूं ना 18वां, 16 करवा दिया, 17वां करवा दिया। उपाधियों का अंत है इसमें, लिख लो, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये नोट करेंगे, उपाधियों का अंत। मानव तस्करी, मानव तस्करी, आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल 18 तो 2 बार आ गया, नेवर माइंड, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन आएगा इसका बाद सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आलोक जोशी, शिवम त्रिवेदी, राम प्रकाश सिंह या अनिकेत भारद्वाज? कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आएगा दोस्तों आलोक जोशी को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25, अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, जापान, फ्रांस या अमेरिका? अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में था, ऑप्शन में मिस्टेक है, आंसर भारत आएगा। ठीक है, तो इसी सेशन के साथ आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। हाउ वाज द रिवीजन टुडे? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन इन दिस क्लास देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स दोस्तों। ठीक है, हम आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई कर देंगे। साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लिया करो, और नोटिफिकेशन, ताकि दोस्तों हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप लोग इस चैनल को अगर आप दोस्तों सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और सेशन को शेयर जरूर करिएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों, हर एक स्टूडेंट तक सेशन को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और जिसने अभी तक मैथ वाली मॉर्निंग की क्लास नहीं देखी है 10 बजे वाली, वो जरूर देख लेना दोस्तों। एग्जाम में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, स्टूडेंट्स का रिव्यू आ रहा है कि जैसे क्वेश्चन आप करवा रहे हो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में देख रहे हो, ये मैं नहीं स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना, तो आपको भी बेनिफिट होगा दोस्तों उस क्लास से। तो जरूर देखिएगा 10 बजे वाली मॉर्निंग की क्लास। ठीक है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैथ की अलग से सेपरेट, एक्सपेक्टेड पेपर की, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ इस क्लास की जो PDF मिलेगी आपको रिवीजन के लिए, वो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 10 बजे मॉर्निंग में जीके वो मैथ की क्लास चलती है, और शाम को इवनिंग में GK GS की। कल इसी टाइम पर मिलेंगे को शानदार क्लास के साथ। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।